वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आज आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस क्या होते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस चीज़ का है, कि जैसे मैंने कुछ सेंटेंस बोला और वो किस टेंस का है, ये सर हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों को क्लियर एक ही वीडियो में कर लेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है, सबसे पहले टेंस के बारे में सीखिए। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय बोलते हैं। और देखिए, टेंस का मतलब काल है, समय। और टेंस जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल बोला जाता है। और दूसरा जो टेंस है हमारा, वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य। ये आपके तीन टेंस हैं और ये तीन टेंस के बारे में हमको सीखना है। और सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि जो टेंस आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो तीन टेंस है क्या चीजें। देखिए, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, वर्तमान काल का मतलब होता है ये कि जो समय चल रहा है। वर्तमान समय का मतलब यानी वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे। और पास्ट टेंस का मतलब होता है जो समय हमारा बीत चुका है, यानी जैसे जो हमने कल कार्य किया था, यानी पिछले दिन काम किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। जो हम आने वाले समय के बारे में जो बात करेंगे वो हम इस टेंस के बारे में करेंगे। ठीक, देखिए, हम पहले आपको क्या चीज सिखाते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके जो पार्ट होते हैं कितने होते हैं, इसको हम सिखाते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो होता है पहला, यानी आपने यही पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, ये जो आपने पढ़ा है। देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, ये आप जानते हो भली भांति। आज हम इसी के जो पार्ट होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस को हम, इसका जो पहला भाग होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये जो आपने अभी पढ़ा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्रेजेंट टेंस का होता है, ये इसके चार भाग होते हैं। और चार भाग जो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये चार भाग क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हम लोग देखिए ये जानना चाहेंगे कि इसमें आइडेंटिफाई कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान से सुनिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आता है, इसमें ता है, ती है। इसकी जो आइडेंटिटी है, ता है, ती है, ते है और ता हूं, ये आता है। ठीक, ये आइडेंटिटी आती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये आती है।
ठीक। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आता है। ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें भी देखिए आता वही है, क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीजें आती हैं, इसमें समय दिया जाता है, समय, समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, मतलब इसमें टाइमिंग दे दी जाती है, जैसे कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूं, ये आती है। और इसमें जैसे है मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूं तो इसमें आता ये चीजें हैं कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो देखिए इसमें कोई भी टाइमिंग का बोध नहीं हुआ है। जब हम लोग टाइमिंग की बात करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, और जब हम टाइमिंग की बात नहीं करते हैं, ऐसे ही सिंपल बोलते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बस इतनी सी बात करेंगे। और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात करते हैं, जैसे मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं 2 बजे से यहाँ आ रहा हूँ, तो जैसे जितनी भी टाइम का देखिए समय का बोध हो रहा है, जब हम समय का बोध करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए सेम चीजें यही होती हैं। आपने देखिए अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस के बारे में देखिए ये जो वर्तमान काल के बारे में सब पढ़ा है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये चीजें हो गई ना। अब मैं इसी में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बता रहा हूँ, अभी देख लीजिए आप पूर्ण रूप से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब हमने क्या चीज किया, यहाँ जो प्रेजेंट टेंस है मैंने इसको हटा के प्रेजेंट टेंस को हमने सीधे सीधे किसमें चेंज कर दिया, पास्ट टेंस में। क्या हो गया, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल, ये होता है भूतकाल। देखिए जहां जहां पास्ट लिखा है हमने उसको हटा दिया, ये देखिए हमारा जहां जहां तो हमने लिख लिया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। देखिए हमने ये चीज, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, देखिए कुछ चीजें लगभग लगभग होती हैं, लेकिन मैंने बताया था आपको कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जो काम चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन और ये जो चीजें हैं पास्ट टेंस में, जो हम बीते हुए समय के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, जहां पे ता है ती है आता है, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा या, ई, ए और था, थी, थे, ये बात यहाँ आती है। ठीक है, या ई ए था थी थे, जैसे मैंने पढ़ाया, तुम वहां लिखे थे, ऐसे आता है। ठीक। अब देखिए सेम चीजें होती हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आपको पता है इसमें भी रहा आता है, लेकिन हम बात करेंगे कहाँ, पास्ट की पीछे वाली बात करेंगे। तो जहां पे लिखा है ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें जहां लिखा है तो हम करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, ये बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही देखिए हम चुका है चुकी ये बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसमें क्या बात करेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये बात करेंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बात करेंगे, इसमें भी हमारा यही चीज आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका कुछ भी बदलाव नहीं होगा, इसमें भी समय का बोध जरूर से होगा। अगर जहां पे समय, क्योंकि देखिए ये वाली चीजें और ये वाली चीजें सेम चीजें दिख रही हैं, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जहां समय का बोध होता है बस वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं, और जहां पे समय का बोध नहीं होता है वहां पे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ गई। अब चलिए मैं आपको इसी वाले में फ्यूचर टेंस का भी बता देता हूं। देखिए पास्ट को मैंने हटाया, अब लिखा मैंने यहां पे लिख दिया फ्यूचर, फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है
ऊपर देख ही रहे हो आप लोग, भविष्य काल। ठीक, अब देखिए जब हमने ये हटाया तो मैंने कहा कि चार, इसके भी चार ही भाग होते हैं और बस जितने सब थे वैसे ही। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए अब समस्या क्या बढ़ रही है कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी ये चीजें आती हैं? नहीं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे समय, जो वर्तमान समय जो चल रहा है, और हम पास्ट टेंस के बारे में जो समय बीत चुका है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो समय आने वाला है। तो यहाँ पे या ये सब अब नहीं आएगा। अब आपको क्या चीज आएगा? अब आ रहा है आपका गा, गी, गे, मतलब वह पढ़ाएगा, मैं पढ़ूंगा, ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है। जो आपने पढ़ा था रहा था, तो यहाँ पे होगा रहा होगा, ये होगा। यहाँ पे क्या? रही होगी। ठीक, और ऐसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे रहे होंगे। ठीक, ये चीजें आपकी आएगी। अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान से समझिएगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जहां चुका था, पास्ट टेंस का था, पास्ट परफेक्ट का, तो अब यहाँ पे होगा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये अब देखिए मैं आपको बताऊं फिर, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आएगा? इसमें भी देखिए रहा होगा, रही होगी, ठीक, रहे होंगे। ठीक, ये लेकिन ध्यान रहे इसमें भी समय का बोध होगा। अगर समय का बोध नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, मैं देखिए आपको ये चीजें समझा चुका हूं और पूर्ण रूप से मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भली भांति आ गया होगा। और अब जब मैं दूसरे वीडियो में आपको ये चीजें समझाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है, इसके कितने भाग होते हैं। देखिए इसमें भी बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं, इसके भी चार भाग होते हैं सबके, मतलब एक एक प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी चार भाग होते हैं। जैसे हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हमको पढ़ना होता है, इसके भाग पढ़ने होते हैं। तो देखिए जो अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा, तो उस अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।